जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो गेट है वहां पर मौजूद हूं और यहीं से अंदर जो है अगर आप जाएंगे तो वहां पर बाबा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और उसी दरगाह के बाजू में एक खेल मैदान पर जो है काम चल रहा है वहाँ यानी बच्चों के लिए यानी खेलने के लिए। आज हम उसका सर्वे करेंगे, लोगों से जानेंगे उस बारे में और जानेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों से कि इस मैदान को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस समय बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की पीछे का जो मैदान है, आपको बता दें कि ये इलाका जो है शिवाजी आज़ाद नगर है और वो खाली मैदान है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी राउंड में काफ़ी जो है व्यापक ये मैदान है और यहाँ पर आप देखेंगे कि युद्ध स्तर पर लोग काम में लगे हुए हैं। बता दें कि ये जो है जेसीबी ड्राइवर है और कई दिनों से बताया जा रहा है कि इस पार्क में यानी इस खेल मैदान में यानी इस मैदान में कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? वसीम अंसारी। वसीम भाई, ये बताइए कि ये तो बहुत ही व्यापक यहाँ पर गंदगी थी और शायद आप जेसीबी के द्वारा जो है साफ सफाई में लगे हुए हैं। कितने दिनों से ये काम चल रहा है? 3 दिन से। 3 दिन से। 3 दिन से ये तो काम चल रहा पहले में अब में कुछ फर्क दिख है। रहा है? बहुत फर्क है। पहले ज्यादा गहन था, यहाँ पर अभी कम हो गया। अभी कम हुआ है। हाँ। तो 3 दिन से आप कंटिन्यू अभी कितने दिन में ये बच्चों को जो है खेलने के लायक बना दिया जाए? 3 दिन और लगेगा साहब। 3 दिन। 3 दिन में ये चकाचक होगा? होगा इंशाल्लाह। तो आप जेसीबी ड्राइवर हैं वसीम भाई, तो इन्होंने बताया कि 3 दिन और लगा। आप भी यही क्या देखने आए हो? क्या देखने आए हैं आप? हम लोग देख रहे कि कैसा मैदान का काम चालू है बच्चे लोग के ग्राउंड बच्चे के लिए। तो कितना फायदेमंद दिख रहा है आपको? अभी तो दिख रहा है फायदेमंद। देखो जब तक का है हाँ। तब तक का चलता। हम लोग तो बहुत टाइम से मैदान को देखते हुए आए, लोग खेलते हुए आए, हम खुद कुछ खेले। बदलाव दिख रहा है क्या मैदान में? बदला तो क्या है, ये पार्किंग लगी हुई है, सब लगी हुई है, बस ये खाली हो जाए तो मैदान बड़ा हो जाए। बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो ये पार्किंग है, ये ऑटो और ये सब खड़ी है, ये हटना चाहिए। हाँ, ये सब हटना चाहिए ताकि बच्चे लोग क्रिकेट खेल सके। लोग आते हैं क्रिकेट खेलते हैं, शॉट मारने जगह नहीं रहती है तो इधर उधर लगता है, किसी के घर पे, किसी दवा खाने में। तो जगह बड़ी रहेगी तो क्रिकेट खेलने आसानी है। तो जैसे देखिए, ये भी इनका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कि ये पार्किंग जो गाड़ियों की है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर यानी कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। हम हमसे भी बात करेंगे। भाई साहब जरा हमें समय दीजिएगा क्या? 1 मिनट। क्या नाम है आपका? अंसारी मोहम्मद इसाक। अंसारी साहब, ये बताइए कि कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ कुछ 6 दिनों से काम कर रहे हैं, 5-6 दिन। क्या अभी ये बन रहा है? ये गेट बन रहा है, इधर का, यहाँ का गेट बन रहा है। ये तो ये इतना बड़ा गेट किधर लगेगा? ये इस तरफ स्लाइडिंग गेट लगेगा। ये था पहले भी लगा हुआ था तो टूट गया था, वो तो टूट गया तो नया गेट एकदम खत्म हो गया था। अब नया गेट बना के लगा रहे हैं। अभी कितनी जो है आसानी आप लोगों के लिए हो रही है? आसानी हमारे लिए नहीं, पब्लिक के लिए हो जाएगी कि अंदर गंदगी लोग लाके फेंकते थे वो बंद हो जाएगी, पार्किंग होती थी वो बंद हो जाएगी, बच्चे खेलेंगे। सबसे बड़ी बात तो बच्चे खेलेंगे यहाँ पर। ये बड़ी बात है। आप जी कहाँ रहते हैं? मैं तो आगे कौसा में रहता हूँ, तनवर नगर के पास। तो कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ भी 5 दिन हुआ है, हम लोग को 5 से 6 दिन है आज का। अभी कितने दिन लगेगा इसका जो है यानी ये तो मैं ब्यूटिफिकेशन? अभी इसमें ब्यूटिफिकेशन में पूरा मुझको मालूम नहीं, मेरा फैब्रिकेशन का, मैं अपना फैब्रिकेशन का बता सकता आपका कितने दिन काम चलेगा? हूँ। मेरा तकरीबन 3 से 4 दिन का काम और है यहाँ पे फैब्रिकेशन का, दरवाजे वगैरह का। अच्छा, इस गार्डन का क्या नाम है, कुछ बता सकते हैं? ये फखरुद्दीन शाह बाबा गार्डन बोलते हैं। इस तरफ दरगाह है, दरगाह की वजह से उनका ही नाम पड़ गया है इस पे, फखरुद्दीन फखरुद्दीन शाह बाबा गार्डन। हाँ,
तो आपको लगता है कि हफ्ते भर में यहाँ पर नजर तो नहीं, कभी लोग ये रोड का मैदान का काम है पूरा, रेती वगैरह मट्टी वगैरह लाके डालेंगे भाई, इसमें रेती डाली जाएगी, इसको साफ किया जाएगा, पूरा सफाई का काम भी चालू है, जेसीबी लगा हुआ है, आप देख लीजिए। अभी खाने की छुट्टी हो गई तो आदमी लोग है कम। तो जैसे देखिए, क्या नाम बताया आपने? अंसारी इसहाक। अंसारी इसहाक। अंसारी इसहाक थे, और इन्होंने बताया कि इस मैदान में ब्यूटिफिकेशन का काम जल्द ही हो जाएगा, हमारा काम सिर्फ फैब्रिकेशन के लिए है। तो और भी हम लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी देखिए जैसे कि काफ़ी जो है गंदगी का अभाव था, लेकिन युद्ध स्तर पे जैसे ये काम चल रहा है, नहीं आप देखने के लिए आए हैं। MM वैली में रहते हैं, थोड़ा हम 2 मिनट बात करेंगे आपसे, आइए। MM वैली में कहाँ रहते हैं आप? भाई सुकून हाइट में हूँ। सुकून हाइट। सुकून हाइट में। कैसा लग रहा है? जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सालों में काम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कचरा वचरा पूरा उड़ गया है, 2-3 दिन से काम बहुत फास्ट चल रहा है सब। तो यही कि आप स्थानीय रहने वाले हैं? कौन सा वार्ड लगता है आपका सुकून? हमारा तो 30 नंबर वार्ड लगता है। 30 नंबर में क्या, अगर जैसे 2 महीने के बाद चुनाव भी होने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है आप लोगों को क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा हमारा क्या है, काम करे, जो यहाँ जगह काम चल रहा है, 25 नंबर वार्ड पे जो काम चल रहा है, गली गली में हर जगह काम चल रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम चल रहा है। काम तो इधर तो हमेशा चलते रहता है, कभी यहाँ काम रुका नहीं है। बस ये बड़ा काम है तो लेट हो गया, लेकिन काम चालू हो गया, ये भी काम पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 25 नंबर यानी आप चाहते हैं कि जैसे 32 नंबर वार्ड 1 नंबर है। ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मुमरा के अंदर 32 नंबर वार्ड बहुत बेहतर, 1 नंबर पे। कहते हैं कि अभी जैसे मैं आया था इस गार्डन को विजिट करने के लिए, आप देख रहा हूँ कि काफ़ी युद्ध स्तर पर काम आपके द्वारा जो है चलवाया जा रहा है, और काफ़ी साफ सफाई हो गई है, और ये गार्डन जो है काफ़ी समय मुमरा में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बताइए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि काफ़ी देरी हो गई, आपको इसको बहुत पहले शुरू करा देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है, आई एम अवेयर अबाउट द सिचुएशन ऑफ थाने महानगर पालिका। तो बल्कि लोगों को भी ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि थाने महानगर पालिका पहले तो 4 साल से बंद है, और 4 साल में हमने बहुत बार काम करा है इधर पे। अब TMC इज़ नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर और मेंटेनेंस, तो उसमें व्हाट कैन वी डू? सो इस बार भी हम लोगों ने वापस से अपना ये इनिशिएटिव लिया है, और ये ग्राउंड का काम चल रहा है, गार्डन इज एग्जैक्ट वर्ड प्लेग्राउंड का। यस, फिलहाल हम इसको प्लेग्राउंड का काम चल रहा है, लेवलिंग हो रही है, आप देखिए सारे गेट्स लग गए हैं, वॉल पे पेंटिंग चालू है, सफाई मैं तो देख रहा हूँ कि मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि आप युद्ध स्तर पर इस कार को जो है शुरू किया। जी जी जी, और ये इसके पहले भी मेरे आई टॉक ऐसे ही ब्लैबर नहीं करती हूँ, तो हमने बहुत बार काम किया है, डंपर और डंपर गाड़ियाँ यहाँ से कचरे की उठवाई है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, लोगों को ये समझना और जानना ज़रूरी है कि हमने 10-10 डंपर यहाँ से कचरा उठाया, तो थाने महानगर पालिका को भी तो मेंटेन करना चाहिए ना ग्राउंड के लिए। यस, दैट्स इट। अभी जैसे मैडम देख सकती हैं, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पीछे की तरफ, कितना कचरा है, कितनी सारी चीजें, शायद ये आप ही लोगों को आप शायद क्यों, ऑफकोर्स हमारे लोगों का वर्ड है। आप अभी देखिए अंदर यहाँ पे, वो तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राउंड, मैं ये ग्राउंड की बात कर रही हूँ। जैसे आपकी लाइबिलिटी ये भी तो है। मेरी लाइबिलिटी है कि थाने महानगर पालिका की लाइबिलिटी है, फिर भी आप यहाँ की जो है समाज सेविका होने के, हमने हजारों बार आवाज उठाई है, और हजारों बार थाने महानगर कहीं न कहीं लोग आपको जो है अपना नेता मानते हैं, और आप उनके लिए खड़ी भी होती है, इस वजह से लोगों का जो है कम से कम आपको भी तो ध्यान रखना। 4 साल से थाने महानगर पालिका डिसॉल्व्ड है, हमने 1000 दफे इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है, 1000 दफ़ा हमने डंपिंग, क्योंकि थाने महानगर पालिका के पास डंपिंग ग्राउंड ही नहीं है, अभी तो दिया है हमने, तो डेली उठ रहा है, ये एरिया को कवर करके वर्कर्स यहाँ पे डंप करते हैं, डेली का डेली यहाँ से उठता है, ये भी हमने ही दिया है। आपने अच्छा हो बताया कि ये मतलब आपके न्यूज़ में भी आपने ये चीज़ बोली कि वो भी ग्राउंड भी मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, मेरी दादी की देन है फिलहाल 2-3 महीने के लिए। तो क्या माना जाए, जैसे कि आचार संहिता से पहले मर्जिया क्या क्या चीज़ कराना चाह रहे? मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। आचार संहिता अब लग रही है, और MSP केयर फाउंडेशन, शानू पठान साहब और मर्जिया शानू पठान कि अगर आप काम जाके थोड़ा अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको 5 साल का बहुत डेटा मिलेगा, आचार संहिता का नहीं सर। गार्डन कब तक कंप्लीट हो सकता है? गार्डन ये खेल प्लेग्राउंड जो आपने दिया है, ये कब तक फिनिश हो जाएगा? बहुत जल्दी, काम देख रहे हैं ना आप कैसा चल रहा है,
क्या काम ये भी लॉक वॉक होगा, चारों तरफ से बाउंड्री होगी या ओपन रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए ओपन होगा ना। लोगों के लिए तो काम हो रहा है यहाँ पे, किसके लिए हो रहा है फिर? लोगों के लिए हो रहा है ना, यूथ के लिए जैसे हो रहा कहीं से भी बच्चे आके खेल सकते है। हाँ, यहाँ पे अभी बाकी के काम, अभी आपको सारी चीजें अभी बताऊंगी तो फिर आपको स्लो स्लो कैसे, मतलब बाकी जो चीजें जब जब होगी आपको तब तब बुलाया जाएगा, आप तब तब न्यूज बनाइएगा इंशाल्लाह। हैं। तो जैसे देखा कि ये मर्जिया पठान थी और इन्होंने बताया कि हम जल्द से जल्द जो है ये जो प्ले ग्राउंड है खेलने के लिए इसे कंप्लीट करा देंगे। ऐसे देखा कि अभी हमने जो है ये जो ये प्ले ग्राउंड जो ये जिस पे ये काम चल रहा है, जो बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पर जो एमएसपी केयर फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं मर्जिया पठान से भी बात किया और भी लोगों से भी बात किया। इसी क्रम में हमारे साथ में यहाँ के जो है स्थानीय जो है निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सलीम सैयद है। सलीम भाई, क्या कितना बड़ा फायदा होगा इस मैदान से बच्चों को? ये इस मैदान से बहुत फायदा होगा क्योंकि 15 से 20 साल पहले भी यहाँ मैदान ही था, लेकिन बारिश के भाव के कारण जो 26 जुलाई पूरे हिंदुस्तान में आया था, हाँ। उसकी वजह से ये मैदान दब गया था। लेकिन अभी एमएससी फाउंडेशन जो मर्जिया पठान की है, सानू पठान की, उनके द्वारा सब काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ आज मुंब्रा में आज की तारीख में बच्चों लोगों को खेलने की जगह नहीं है और ये बहुत पुराना ग्राउंड है। बच्चे लोग हमेशा खेलते आए थे, लेकिन किसी कारण नहीं खेल पाते थे। अभी जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत गंदगी थी, लेकिन उन्होंने जो है काफी जो है सराहनीय कार्य किया है कि यहाँ पर साफ सफाई, देखिए जैसे बुलडोजर जो है जेसीबी द्वारा सफाई किया जा रहा है। बहुत अच्छा है ना। इससे ये होगा कि जो आजू बाजू के यहाँ के लोग हैं, जो गंदगी स्मेल आती थी, बास आती है, तो उससे बचेगा। कचरा डंपिंग होता था, उससे बचेगा। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे थे कि जो अपने मरे हुए जैसा जानवर, जैसा कुत्ते मर गए और बीज मर गए फेंक देते, उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती थी। क्योंकि बाजू में हमारे यहाँ थाने महानगर पालिका का हेल्थ सेंटर है, यहाँ के जो बीमार पेशेंट आते थे उनको बहुत तकलीफ होती थी। ये सब चीज़ से पेशेंट को भी, जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको भी फायदा है, यहाँ के डॉक्टर उनको भी, यहाँ के मेन करके यहाँ के जो रहवासी है, यहाँ की जो नई पीढ़ी है, उनको भी फायदा और बच्चों लोग को बहुत सारे से फायदा है। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर इस प्लेग्राउंड यानी इस मैदान की साफ सफाई से और जो इसका रंग रोगन हो रहा है, उससे यहाँ के बच्चों को बहुत फायदा होगा और उनको खेलने के लिए एक जो है बेहतरीन जो है मैदान मिल गया है। अभी जैसे देखा कि हमने जो प्लेग्राउंड है, जो ये जिस पे जो है काम चल रहा है, वहाँ पे लोगों से बात किया और उस ग्राउंड से जब हम बाहर आए तो यहाँ पे आपको दिखा दे कि काफ़ी जो है यहाँ पे दुकानदार थे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करीम शेख। करीम भाई, कितना बड़ा फायदा होगा इस मैदान से बच्चों के लिए? बहुत अच्छा फायदा होगा बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। यानी आपको लगता है कि यहाँ बैठने के लिए एक जगह भी हो जाएगा? हो जाएगा। हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं, बूढ़े बच्चे, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। बैठने की कोई सुविधा भी नहीं है। बिल्डिंग का एंट्रेंस है, गाड़ी का एंट्रेंस है। अच्छा काम हो रहा है, हमारे शानू भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कि गार्डन के साथ में बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल भी छोटा बनाया जाए। बात कर रहे हैं। बच्चे खेलेंगे तो वो पसीने में तर हो जाएंगे, तो वो नहाएंगे और हमारे शानू पठान साहब और मर्जिया पठान को दुआ देंगे। और उसी के साथ में ये हमारी बिल्डिंग का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे सब ये गाड़ी और ये सब भी हट जावे, ये भी हम चाहते हैं। 2 कैमरे लग जावे, इधर पे लाइट लग जावे। यानी आप चाहते हैं कि यहाँ कैमरा भी लगना चाहिए? हाँ, कैमरा भी लगना चाहिए ना। बच्चे छोटे छोटे कभी गुल हो जाएंगे, अगवा हो जाएंगे, तो उनके माँ बाप परेशान नहीं हुए। अगर बच्चे घूम जाते, छोटे बच्चे शैतानी करते घूम जाते हैं, तो उनको ढूंढना पड़ता है ना, तो कैमरे में दिख जाएंगे। तो ये हमारे नगर सेवक के ऑफिस में लगा हुआ रहेगा कैमरा, तो ये दिखेगा। अब बच्चे नहाएंगे स्विमिंग पूल में। ये बताइए कि 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं मनपा का, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा होगा वोटिंग का? मुद्दा वही होएगा कि स्विमिंग पूल दो, गार्डन दो बच्चों के लिए, और तो दूसरा कुछ देंगे नहीं। मेहनत तो आदमी को रोज करने का है, लेकिन जो चुनाव आ रहा है तो उसमें ये हो जाए बच्चों का भला। बुड्ढों के लिए भी वो होना चाहिए, उनके लिए बैठक यानी जो वरिष्ठ नागरिक है या जो वरिष्ठ नागरिक ज्येष्ठ नागरिक जिसको यहाँ बोलते हैं, उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जरूरी होना चाहिए। अभी बुजुर्ग है, कहाँ बैठेंगे? ऐसी खुली जगह पे तो, जमीन पे तो बैठेंगे ही नहीं। और उनको जॉगिंग वगैरह करने के लिए जरूरी है ना, सब मांगता है ना। और ये क्या, इधर से जरा साफ सफाई। क्या मुद्दे होंगे आपके, जैसे मनपा चुनाव में आप लोगों का वोट का क्या मुद्दा होगा? अभी देखो एरिया में जो अच्छा काम करेगा, अभी हमारे शानू भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शानू भाई के सोजन से सब काम हो रहा है, तो हम ज्यादातर उन्हीं पे आभारी है। आपको क्या लगता है? वैसे भी हमारे यहाँ सानू भाई ने, अवार्ड साहब ने
बहुत कुछ किया है। आज जो मुमरा हमारा चमका हुआ है वो सिर्फ अवार्ड साहब की वजह आप से। पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी नहीं, जी नहीं, मैं आम आदमी हूँ। मैं सैलून चलाने वाला आदमी हूँ, बार्बर का काम करता हूँ, नाई का। लेकिन मैंने 30 साल से मुमरा में जो कुछ देखा है उसको बहुत अच्छे से देखा हूँ। अच्छा, मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा हूँ सर। 30 साल में क्या बदलते मैंने 30 साल में मुमरा की वो लाइफ बदलते देखा हूँ अवार्ड साहब के आने के बाद में, जो आज तक नईम साहब के टाइम में भी नहीं आई थी। तो मैंने उस चीज को देखा हूँ, उस चीज को महसूस किया हूँ मुमरा के अंदर कि आज हमारे सानू पठान साहब जो है, अवार्ड साहब जो है, आप जैसे ये गार्डन का काम, यहाँ पे कचरा पड़ा रहता था, यहाँ पे गंदगी रहती थी, पब्लिक का उनको ध्यान आया। अभी और आपको क्या लगता है कि क्या बदलना चाहिए मुमरा में? आइए। जैसे अभी ये मुमरा में अभी ये नालों का काम है, ये गटर है, पब्लिक को आने जाने में तकलीफ होती है, कब्रिस्तान का एरिया है, दरगाह का एरिया है, उसमें कीचड़ पड़ी रहती है बरसात के अंदर। लेकिन यार अभी मैंने गली में देखा बहुत ही गंदगी। बहुत गंदगी थी, मगर आज उन लोगों की वजह से आज इतनी सफाई हुई है, आज उन लोगों ने इतना सब काम कराया है, उन लोगों के सौजन्य से इतना काम हुआ है सर। आज वो लोग चाहे, इससे पहले नहीं। नहीं होता था, पहले काम नहीं होता था, इतनी गंदगी पड़ी रहती थी, सब कुछ पड़ा रहता था। तो जैसे स्थानीय लोग थे, क्या नाम है भाई साहब आपका? ये प्लेग्राउंड के बनने से या जो काम चल रहा है, इससे कितना फायदा होगा आपके क्षेत्र का? फायदा बहुत होगा ना, लोग बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे और उनका काम साफ सफाई भी चालू है। आप यहीं के रहने वाले हैं? अभी जैसे 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं, इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कुछ नहीं, वो सानू भाई काम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको लाना चाहेंगे, और कोई तो है नहीं एरिया उनके टक्कर में, उनके टक्कर में कोई नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सानू भाई के टक्कर में कोई नहीं है एरिया में, इसलिए वही आएंगे। आप कार्यकर्ता हो क्या? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई हम सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता नहीं है। सोशल वर्कर? क्या कोई संस्था है क्या? नहीं, कुछ नहीं। सोशल वर्कर है या पार्टी में? नहीं, कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी नहीं। यूसुफ भाई, नहीं कह सकते, यहाँ पे एक खेल का मैदान जो है हाँ जी, तैयार हो रहा है, हाँ जी। इससे कितना फायदा होगा? इससे अपन लोग तो बड़े हो गए, अभी मरने वाले, अपने को क्या फायदा होगा? जो छोटे लोग को फायदा होगा तो पूछो। नहीं, जिससे बैठने के लिए भी तो मिल जाएगा। बैठने के लिए तो अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास इतनी खुद जगह है कि अपन चाहेगा तो अपने पास 500 आदमी बैठ सकते हैं, तो अपने को बैठने के लिए क्या करना है? ये बताइए, 2 महीने में मनपा चुनाव होने वाला है, इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? ड्राइवर साहब आने का, और कौन आने का? सानू पठानी आने का, और कौन आने का? आपके हिसाब से कौन आने का? हम ये नहीं बता। हाँ, तो मुमरा में, आप यहाँ के हैं। मुमरा में कोई दूसरा आने का नहीं है, अब कोई आएगा भी नहीं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस प्लेग्राउंड के बनने से, यानी इस खेल के मैदान के बनने से यहाँ के स्थानीय बच्चों को बहुत फायदा होगा, और कई लोगों का अपने अपने राय है। तो हमने लोगों से बात भी किया और लोगों से जाना भी, और हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। 12 सालों से लगा। 12 सालों से आप यहाँ पर, यानी गेट के सामने दुकान। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। 12 साल में क्या बदला इस एरिया में? एरिया में बहुत कुछ बदल गया। क्या बदला, कुछ बताइए। अरे पूरा एरिया चेंज हो गया जो पहले था। कोई एक मिसाल? अब क्या मिसाल दूं आपको? सबसे पहले तो ये रोड चेंज हो गई है, और क्या चेंज हुआ यार? अभी ये जो मैदान में काम चल रहा है, इससे बच्चों को कितना फायदा होगा? अब ये फायदा तो बच्चे बता सकते हैं, हमको क्या मालूम। फायदा तो बच्चों बता सकते। वोटर है यहाँ के? हाँ, सब है मेरे को। इस बार जो 2 महीने बाद चुनाव होंगे, या उससे पहले भी हो सकते हैं, आप लोगों के क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा आमिर तुम बता यार, मुद्दा मैं नहीं समझ रहा। क्या मुद्दे पे आप? अब देखो, वोट आने दो, फिर सोचता हूँ। कुछ तो दिल में रहता है ना कि ये सब बताने वाली बातें नहीं रहती, जब वोट आएगा जब मैं खुद ही सोचूंगा ना। कुछ महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई बहुत बढ़ी है, महंगाई तो बहुत बढ़ी है। मैंने यहाँ खाना पीना एकदम हो जाता है, बहुत महंगा है, यानी बहुत महंगा हो गया। बच्चे कैसे कोई पालेगा? हैं, प्रूफ भी मांग रहे हैं, सबको देश से भगाया जा रहा है, तो ये क्या है? ये प्रूफ भी तो चाहिए ना, पुराने प्रूफ मांग रहे हैं। क्या नुकसान है आपका? हो रहा है ना, और क्या सर्टिफिकेट मांगते कहाँ से देने का? कब पैदा हुए कब मालूम नहीं, माँ बाप मर गए, तब कहाँ से? वो तो SIR हो रहा है 12 राज्यों में, यहाँ अभी नहीं हो रहा।
अभी कितना साल हुआ मेरे आदमी को इंतकाल होके, उसकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे मेरे से। कुछ मैं विधवा हूँ, मैं घर काम करती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मेरे को सादा। तो आप अपने नेता से बात की क्या? सब करी उसकी वो ही नहीं दे रहे डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट से लाने का। हाँ, कहाँ से लाने का अभी? और कोई सुविधा ऐसे लोग को मिलती नहीं, जाएंगे तो बारीक बारीक प्रूफ मांगते, कहाँ से देने का? अभी माँ बाप का सर्टिफिकेट, अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लाने का? माँ बाप का तो नाम दे। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहाँ पीछे रहे। ये बताइए 2 महीने में चुनाव होंगे नगर सेवक के, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? सस्ताई होवे और सस्ताई होवे और ये सब प्रूफ मांग रहे हैं ना। क्या बोल? हम कहे चुनाव तक ही सब दिखाई देंगे, उसके बाद कोई नहीं दिखाई देगा। नहीं, हम चुनाव के बाद कहाँ गई? अरे जाओ भाई। आप चाहते हैं कुछ सस्ता होना चाहिए? हाँ, तो चाहते हैं ना सब सस्ता हो, हर चीज सस्ता होना चाहिए। का भाव लेके आना कैसे? तो जैसे देखा कि ये महिलाएं, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फरीदा। यही रहती है? कितने सालों से? 35 साल। इन 35 सालों में क्या देखा आपने इस इलाके में? बाकी तो सब अच्छा है, खरीद रहा है। राशन पानी सब महंगा है। राशन पानी महंगे? सब्जी भाजी सब। अभी जैसे 2 महीने में वोट पड़ेंगे, यानी चुनाव होगा नगर सेवक के, तो इस बार आप लोगों को क्या मुद्दा रहेगा? पता नहीं क्या बोलने का है, कुछ भी बोलेंगे उन लोग को। पानी का, लाइट का। पानी तो अभी फिलहाल तो आ रहा है, लेकिन टोरेंट का बिल बहुत आ रहा है। टोरेंट का बिल बहुत आ रहा है भाई। तो अपने नेता से बोलिए ना। नेता से क्या बोलेंगे? नेता कुछ कर ही नहीं पाते हैं, खाली बोलता है इलेक्शन आया नहीं तो इलेक्शन में करवा देंगे, हम कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं करते। टोरेंट कहीं ना कहीं आप पर भारी है। हाँ, टोरनी को भगाओ, मुमरा को जीने नहीं देंगे टोरन। तो जैसे यहाँ पे बात करने पे काफ़ी हमें मालूमात हुई, और ये फखरुद्दीन शाह बाबा का जो है, ये पानी आप लोग बेच रहे हैं क्या? कैसा बेचते हैं पानी? डिब्बे के? कितने कितने डिब्बे का है? 20 लीटर वाला है मैडम सर, 20 लीटर का पानी। 20 लीटर कितने का है ये? 50 रुपए का है। 50 का पानी और डिब्बा सही? अगर आप लोग डब्बा देखते हैं हम लोग, हाँ। अगर पब्लिक रखती है तो डिपॉजिट 150 रुपये रखते हैं। नहीं, मान लीजिए कि कोई खरीदना ही चाहे तो? खरीदना चाहिए तो 200 रुपए। 200 रुपये। पानी सही? पानी सही। कितने सालों से आप लोग पानी बेच रहे हैं? हमारा बिजनेस है, कई 5 साल से बिजनेस चल रही है 5 साल से। जी, और बंगड़ी का भी कारोबार भी चल रहा है हमारा। कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मैं अमृतनगर में रहता हूँ, और ये यहाँ पे भी रहते हैं। यहाँ पे हमारा गोदाम है, हमारा अमृतनगर में घर है। ये बताइए कि 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं जी, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा होगा? देखो सर, वो तो चुनाव और नेता राजनीति तो आपको भी मालूम है सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। क्या मुद्दा जो है आपका मेन? देखो, नाली रहेगा, गटर रहेगा, पानी रहेगा, क्या रहेगा? जो भी रहेगा, जो उनके हक में जो फैसला रहेगा उनके हक में रहेगा। पब्लिक को जिसको वोट देना है उसको वो वोट देगी। हम तो ये चाहेंगे जो नगर सेवक जो काम जो कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, मुमरा को बहुत डेवलप करे। अवार्ड साहब ने, जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी माशाल्लाह मुमरा काफ़ी बहुत बदलाव हो चुका है। और तो जैसे देखिए कि ये पानी बेचने वाले थे, और हमने इनसे बात किया, और इन्होंने कहीं न कहीं बताया कि जो काम हो रहा है यहाँ पर अच्छा हो रहा है, और लोगों में जो है एक उत्सुकता भी है, और कहीं न कहीं जो है अपने नेता का, क्या नाम है आपका? संजीदा। यही रहती है? हाँ। अभी जैसे मान लीजिए कि 2 महीने बाद या 2 महीने में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं नगर सेवक का, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग वोट डाल के हट जाते हैं, मुद्दा कुछ भी रहता है। नहीं, किसी को देने की बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या है, यही सब फैसिलिटी मिल जाए तो बहुत है। तो यहाँ पे जो कचरा है या जो मामले हैं, सब सही हो रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं उधर, ये सब जरा कर देंगे अच्छा। सब काम तो हो रहा है, लॉरी भर भर के हम लोग ऊपर से देखते हैं ना। अच्छा चाहिए, रास्ता अच्छा नहीं है क्या? क्या रास्ता है, देखिए यही तो है। हाँ, कर देवे, ये सब हटा देवे, आदमी थोड़ा घर, हाँ, घर में से निकलता है आदमी तो गिर पड़ जाता है। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। यानी आपका कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रास्ता जो है साफ सुथरा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, और बाकी सब कुछ ठीक है? हाँ, सब सही है, अपना अपना कमाना खाना है। क्या बोलते, क्या करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बोल रही हैं कि जो ये रास्ते हैं ये दुरुस्त होने चाहिए, और
ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो दिक्कत नहीं हो, बरसात के 4 महीने में तकलीफ होती है, यहाँ से पानी नाले नहीं साफ होते, ये नहीं साफ होता, वो क्लियर करे ना पहले। वोट तो किसको भी देना है। क्या नाम है? मेरा नाम असगर है। असगर भाई, ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? मैं 92 के बाद आया था। 92 के 92 में आया था। 92 इस 92 में, यानी आपको 35 साल हो गया। हाँ जी, 30 साल 30-35 साल है। वोटर है आप यहाँ पे? हाँ जी। क्या लगता है इस 30 साल में आपने मुमरा में या इस इलाके में क्या बदलते देखा? बदलते तो कुछ देखे नहीं अपन ने, मगर ऐसे है कि बस अनलीगल बिल्डिंगें बन रही है, गरीब मजलूम लोग आ रहे हैं और बस ऐसी परेशानी, फिर उसके बाद में तोड़ने की बारी आ जाती है, बिल्डिंग टूट जाते, दर बदर हो जाते लोग। बस यही परेशानी है। 1-2 लाख रुपए देते, बिल्डर भी भाग जाते हैं। बिल्डर भी भाग हाँ, बिल्डर भी भाग जाते हैं। गरीब मजलूम जाएगा कहाँ? फुटपाथ पे लोग परेशान है, रहने का सहारा नहीं है। और अभी जो उधर कार्रवाई हुई है, मैं दोस्ती के पीछे वीके कंपाउंड, उसको लेकर आप बात कर रहे हाँ, उसको ही लेके बात कर रहा, क्योंकि अभी मेरी बहन 2 लाख रुपए उसको दी थी, अभी तक के पैसा मिला नहीं उसका। वो बेचारी सामान बाजू में रखी थी, सामान को चरसी लोग लेके उठा के चले गए, सामान तक के चले गया उसका। हैं? ये बताइए, 2 महीने के बाद यहाँ पे चुनाव होगा हाँ जी। नगर सेवक का, इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा होगा? तो उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। देखो, जिसका सत्ता रहेगा वही, उसी को पब्लिक यहाँ पे वोट देती है। नहीं, आप लोग किस चीज पे वोट करेंगे, यानी क्या मामले को लेकर? आपके यहाँ पानी की सुविधा अच्छी है, गटर है, नाले सब अच्छे हैं? अभी देखो तो यहाँ पे 2 दिन से पानी आया नहीं। हाँ। जुम्मा तो पानी नहीं आया, और शायद आज भी नहीं आएगा पानी। लोग बिस्लेरी पानी ले लेके पीते हैं 20 लीटर की। यानी पानी की समस्या है। हाँ है, हर कभी कभार ऐसा हो जाता है, जुम्मा के दिन होता ही है अक्सर करके तो पानी। एक दिन बंदी रहती है वैसे पानी की? कभी कभी ऐसा 2 दिन भी हो जाता है। बस पानी की तो दिक्कत नहीं, अभी काफी सालों से पानी की परेशानी जरा कम हो गई है। कम हो। हाँ, लाइट पानी की बहुत सुविधा अच्छी है अभी, नहीं तो काफी साल पहले तो बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी पानी की। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम असगर है। ये थे असगर भाई, और इन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा पानी की समस्याएं हैं, और उसी को लेकर ये चाहते हैं कि थोड़ा मामला दुरुस्त हो जाए।